इंटर में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उसका जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगा, किस तरह से जो मेरिट बनता है और मेरिट बनने के बाद हमारा जो है कॉलेज अलाउ हो जाता है तो हम किस तरह से उसमें एडमिशन लेंगे। और साथ ही साथ ये भी आप में से काफ़ी सारे लोग पूछे हुए हैं कि इसका जो है इंटीमेशन लेटर किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। तो सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे, मतलब एक ही वीडियो में जो है आपको मल्टीपल नॉलेज मिलने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो है वीडियो हर किसी के पास जाएगा तो कहीं ना कहीं जो भी इंटर में एडमिशन लेने चाहते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सही जानकारी मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा। तो देखिए आपको हम बता दें कि इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है जैसे ही इसका आवेदन क्लोज होगा उसके बाद ही आएगा। क्यों आएगा आपको हम बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट जो है इस पोर्टल के माध्यम से वो FSS के पोर्टल के माध्यम से इंटर में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सभी का जो है डेटा देखा जाता है। उसी के बेस पे जो है कौन सा कॉलेज में कितने नंबर के ऊपर जो है मेरिट बनाए जाते हैं वो चार्ट तैयार होता है। तो इसमें आपको पता ही है कि पहले जो इसका आवेदन शुरू हुआ था 22 जून 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच में, उसके बाद 5 दिनों के लिए यानी कि 5 जुलाई तक बढ़ाया गया और अभी जो है इसको 12 जुलाई तक कर दिया गया, यानी कि 12 जुलाई तक जो है आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है केवल बिहार बोर्ड से जो पढ़े हुए हैं 10th उनके लिए है। लेकिन मान लीजिए अगर आप और भी किसी स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए हैं या फिर ICSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं या फिर CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो कई सारे अभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट भी अभी नहीं आया हुआ है तो फॉर्म फिल अभी तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसका डेट जो है और भी बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक जो है इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही उधर से रिजल्ट आएगा वैसे वैसे जो है इसमें ऑप्शन मिलेगा, उसके माध्यम से जो भी ICSE वाले हैं या फिर CBSE वाले हैं और अदर कोई स्टेट बोर्ड वाले हैं तो यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि जैसे ही इसका लास्ट डेट खत्म हो जाता है, मतलब फॉर्म फिल करने का डेट जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद जो इसका पहल का इंटीमेशन लेटर होता है यानी कि पहल का जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। अब देखिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा उसके हिसाब से आपका जो है कटअप भी 2022 का जारी किया जाता है कि कौन सा स्कूल में जो है कितने कटअप पर कितने उठाए गए हैं। उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपका जो सेकेंड लिस्ट में कौन सा कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो उस कटअप के बेस पे जो है आपका यहाँ पे मेरिट बनता है कि मान लीजिए आपने जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट में जो कॉलेज का प्रेफरेंस दिया हुआ है उसमें मान लीजिए जो कटअप बनाए गए हैं साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए या फिर कॉमर्स के लिए या फिर कोई वोकेशनल कोर्स है 10 तारा है खाना है 10 तारा 10 मुझे आपका जो मार्क्स कितना है उसके हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होता है और आपका पहला मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको जो है इंटीमेशन लेटर जारी होता है जिसके भी यहाँ पे जाकर जो है आपको कॉलेज में जो भी कॉलेज में आपने सेलेक्ट किया था जिसमें आपका अलॉटमेंट हुआ है उसमें जाकर जो है आपको एडमिशन कराना नहीं। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है, अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कीजिए और अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन कराइए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो भी यूजर नेम पासवर्ड मिला होता है उससे लॉगिन करके आप डैशबोर्ड से जो है इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है यूजर नेम पासवर्ड तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं, बट आप चाहते हैं कि हम अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने फॉर्म फिल करते समय जो भी हमें CFO नंबर मिला हुआ है उससे हम निकालना चाहते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन पोर्टल पे मिलता है जिसके माध्यम से क्लिक करके वहाँ पे जानकारी को डालकर अपना जो इंटीमेशन लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आपका विद्यालय का नाम होता है कि आपका जो अलॉटमेंट हुआ है वो कौन सा विद्यालय में हुआ है, उस विद्यालय में आपको एक डेट निकलता है, उस डेट का अंदर जाकर जो है मैनुअली आपको फॉर्म फिल करके एडमिशन लेना होता है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो भी आपका स्ट्रीम आप भरे हुए हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट भी करना होता है। और मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए ही हैं कि अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और भी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मान लीजिए पैसे भी लगते हैं तो ये सारे चीज़ आपको तैयार रखना है, आपका एडमिशन उसमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैनुअली जाकर जब आपको एडमिशन लेना होता है, मान लीजिए जो भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको जो है स्लाइड अप का ऑप्शन मिलता है। स्लाइड अप का मतलब होता है कि सबसे पहले देखिए स्लाइड अप में क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो भी कॉलेज आपको अलाउ किए गए हैं, अलॉटमेंट मिला हुआ है, उस कॉलेज में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको जो है स्लाइड अप का एक ऑप्शन मिलता है। आपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड अप का फंक्शन को यूज करेंगे तो अब क्या होगा कि आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर जारी हुआ है उसमें पहले आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद क्या होगा कि स्लाइड अप का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो उस कॉलेज से आपका जो है जो कॉलेज में आप सेलेक्ट करेंगे उसमें मान लीजिए अगर आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बन जाता है तो उसमें जो है आपका एडमिशन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि उस कॉलेज में एडमिशन तो कराना ही होगा और उसी के बिहार पे जो कॉलेज फिर से आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें जाकर भी आपको एडमिशन कराना होगा, लेकिन फी जो है वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। या फिर मान लीजिए
लीजिए कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 1200 रुपया फी लगा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, और इस कॉलेज में 1500 रुपया फी लग रहा है, तो उस कॉलेज से 1200 रुपया और 300 रुपया एक्स्ट्रा आपको देकर एडमिशन कराना होगा। तो इस तरह के सारे फंक्शन काम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी मिल गया होगा। इसके रिलेवेंट आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जिनका पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकंड में नहीं आता है तो थर्ड, और थर्ड में भी नहीं आता है तो लास्ट में स्पॉट एडमिशन के माध्यम से जो है एक फैसिलिटी मिलता है, जिसके माध्यम से जो भी